नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री गीता जी के 8वें अध्याय की महिमा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी श्री लक्ष्मी माता जी ने विष्णु भगवान जी से कहा था कि मुझे सुनाइए। आप भी सुनिए क्या कहते हैं प्रभु। एक समय मिथिलापुर में राजा मिथिलेश के यहाँ वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा, जिसमें राजा की संपूर्ण प्रजा अकाल से पीड़ित हो त्राही त्राही करने लगी। राजा ने प्रजा के दुखों को मिटाने के लिए अनेकों यज्ञ दान किए, परंतु प्रजा का कष्ट दूर नहीं हुआ। उसी चिंता से व्याकुल होकर राजा ने साधु ब्राह्मणों की सभा करके इसका विचार प्रारंभ किया कि मैंने कौन सा पाप किया है ऐसा जिससे अकाल पड़ गया। इंद्र आदि देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैंने अनेकों यज्ञ किए, परंतु यज्ञ भाग लेकर भी देवताओं ने दृष्टि नहीं की। इसका क्या कारण है? उसी समय एक ब्राह्मण राज्य सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण को अत्यंत तेजस्वी जानकर सभा से उठकर आदर पूर्वक बैठाया और उससे भी वही प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, तेरे राज्य में एक ब्राह्मण को संतान नहीं हुई थी। वह ब्राह्मण संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठा करने लगा, तो उसे कोई बकरा नहीं मिला। हार मानकर वह ब्राह्मण दुग्धमयी बकरी का बच्चा बकरी सहित मोल लेकर बच्चे को हवन में देने लगा। तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू महापापी है जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन करता है। जिस राजा के राज्य में ऐसे पापी ब्राह्मण हो, वह राज्य संपूर्ण प्रजा के साथ दुखी होए। ऐसा श्राप देकर वह बकरी पुत्र के शोक में मर गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भी मरा। जब धर्मराज के पास गया तब उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण बड़ा पापी है, इसे नरक में भेज दो। उस ब्राह्मण को नरक से निकालकर बंदर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म हुआ। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की योनियों को भोगने से बड़ा दुखी हुआ। जब उसका और वो बकरी का उद्धार हो तब मेरी प्रजा सुखी हो। तो राजा ने कहा कि इसके उद्धार का उपाय क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा, कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि नाम के सन्यासी रहते हैं। वह बड़े गीता पाठी हैं। वह तुम्हारे नगर में आकर के 8वें अध्याय का महात्म्य का फल तुमको देंगे। वह तो तुम उस ब्राह्मण और बकरी को उद्धार करो, जाकर उन्हें सुनाओ और संपूर्ण प्रजा भी सुखी होए। राजा ने तुरंत रथ को सजाकर सारथी के सहित कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि को लेने भेजा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सन्यासी से कहा। गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य का अभ्यास से वह सन्यासी अत्यंत तेजवान और प्रभावशाली था। राजा की मनोगत सब बात